आज का टॉपिक है हमारा डेलिंक्वेंट बिहेवियर। ठीक है, डेलिंक्वेंट बिहेवियर क्या होता है? कोई भी एंटी सोशल एक्ट या एंटी लॉ एक्ट जो हमारा कानून हमें इजाज़त नहीं देता या हमारा समाज हमें इजाज़त नहीं देता, और वो काम अगर हम करें तो वो किसके अंडर आता है? डेलिंक्वेंसी बिहेवियर के अंडर आता है। अगर ऐसा कोई बिहेवियर जो बच्चा 18 साल से कम है, नाबालिग उम्र में है, वो करता है तो उसको हम कहते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। क्या बोलते हैं? तो क्या होता है, अब ये बच्चे जो हैं ऐसे बिहेवियर को क्यों अडॉप्ट करते हैं, इसके पीछे क्या क्या रीज़न हैं? तो बहुत से कारण हैं, तो हम कुछ एक कारण को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कारण ये होता है, जो स्टडी की गई है, हेरिडिटरी फैक्टर, कि जेनेटिकली अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे क्रिमिनल हैं तो वो ऑब्वियस है उन बच्चों में भी वो जीन्स किसी ना किसी जनरेशन में वो आ जाते हैं और वो बच्चा भी क्रिमिनल हो जाता है, वो ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन हेरिडिटरी से भी आगे बहुत से और फैक्टर्स हैं, ये तो एक मेन रीज़न हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें हमारी सोसाइटी में और क्या क्या रीज़न्स हैं जिनसे बच्चा जो है वो डेलिक्वेंट बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करता है। तो मेन जो है देखा गया है, सबसे पहले ब्रोकन फैमिलीज़, वो फैमिलीज़ जिनमें पेरेंट्स मदर फादर जो हैं वो सेपरेट रहते हैं और बच्चा जो है वो इग्नोर हो जाता है, उसको वैसा प्यार वैसी देखभाल नहीं मिलती है, तो वो बच्चा क्या करता है, ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, यानी छोटी एज में ही। दूसरा है हमारी गरीबी, जिन बच्चों को, जो बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, वो क्या होता है कि उनको उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एकदम से क्विक मनी अर्न करने के लिए जब बड़ा इजी रास्ता चुनते हैं पैसा कमाने के लिए और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, तो वो कई बार ऐसे क्राइम कर बैठते हैं जो एंटी सोशल होते हैं। क्लियर? उसके बाद और कौन सा फैक्टर है? हाँ, एक फैक्टर और है, कई बार घर के आपकी आर्थिक अवस्था ऐसी होती है कि आपको पैसा कमाना है छोटी उम्र में ही, तो वो बच्चा क्या करता है, काम करता है। ये तो आपने देखा है गांव में छोटे बच्चे जो हैं वो भी काम करते हैं, जो स्कूल आते हैं कई बार वो भी शाम को या छुट्टी वाले दिन काम करते हैं। तो छोटी उम्र में काम करने से क्या होता है कि उनकी अपनी ख्वाहिशें दब जाती हैं। फिर जब जो थोड़े बड़े होते हैं तो उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ताकि उनको क्या आए, जल्दी से जल्दी वो पैसा कमाएं और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें। और क्या हो गया, और रीज़न ये होता है कि अगर आपके जहाँ पे आप रह रहे हो वो एनवायरनमेंट सराउंडिंग कैसी है, अगर वो सराउंडिंग ऐसी है जहाँ पे गैम्बलिंग हो रही है, लोग शराब पी रहे हैं, समझ आई, ऐसे लोग हैं आपके घर के आसपास, आपके मोहल्ले में, तो ऑब्वियस है वहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत इजीली इस क्राइम में आ जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं और डेलिंक्वेंट बिहेवियर वो अडॉप्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर एक रीज़न और है कि अगर आपके घर में बड़े भाई बहन किसी का ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उसके जो छोटे भाई बहन हैं उनके भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के। फिर एक फैक्टर और है, कई बार क्या होता है कि घर में पेरेंट्स एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरे को कम करते हैं। मतलब बच्चों को होता है, जैसे कई बार जो होता है मिडिल क्लास फैमिली जो है, बड़े बच्चे को बड़ा रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है और छोटे को बड़ा पैम्पर करके रखा जाता है। जो सेंटर वाला बच्चा होता है वो थोड़ा सा अपने आप को निगलेक्टेड फील करता है, तो वो भी कई बार ऐसी क्या होता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। फिर कई बार घर में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, यानी बच्चा खेलने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं, बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन घर में ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी बुरा है और बिल्कुल लूज़ जो है वो भी बुरा है, इसलिए हमें एक बड़ा एडिक्वेट रखना चाहिए डिसिप्लिन घर में। स्ट्रिक्ट बिहेवियर, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाली फैमिलीज़ में भी बच्चे जो हैं वो बाहर निकलते हैं
रिक्रिएशन के लिए, क्योंकि घर में उनको इजाज़त नहीं होती तो वो बाहर निकलते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में और वहाँ पे वो ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड सर्कल कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। तो आप कई बार फ्रेंड सर्कल के दबाव में भी आकर ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो इन सब चीज़ों को अगर हम अब ये जो हम आपको क्यों दे रहे हैं कि डेलिंक्वेंट बिहेवियर क्या होता है, जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या होती है, ये इसलिए कि कल आप हमारे देश के एक ऐसे अच्छे सिटीज़न बनो जब आप उस स्टेज पे आओगे, पेरेंट्स बनोगे, तो एटलीस्ट आपको ये नॉलेज हो और आप आने वाली जनरेशन को साथ ऐसे आपको दिमाग में हो कि बच्चा जो है इस एज में, टीन एज में डिट्रैक्ट हो जाता है, तो बीइंग अ पेरेंट या बीइंग एन एल्डर ब्रदर सिस्टर मैंने उनको कैसे बचाना है इन एक्टिविटीज से। इसलिए आपको ऐसे मॉरल लेसन जो है वो दिए जाते हैं। क्लियर? थैंक यू।